जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आईओएसएल टेक्निकल अटेंडेंट को, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हमारा वीडियो ये पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 जो इसका नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया दोस्तों, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर वो भी आप करके चले गए तो 75 में से आप लगभग 60% क्वेश्चन जो है आसानी से आउट ऑफ मार सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, अगर बिना देर का स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रत्येक फेज की वाइंडिंग में फेज के कोण का अंतर निम्न में से कितना होता है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर बन जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री जो इसका आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ 750 आरपीएम पर चल रही 3 फेज इंडक्शन मोटर के ध्रुव की संख्या की गणना करें। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है। तो देखिए जो आपकी स्पीड होती है वो इजिकल्स टू 120 एफ यानी फ्रीक्वेंसी बटा जो आपके पोल होते हैं। ठीक है, तो अगर इस फार्मूले में आप डालेंगे तो देखिए कैसा बनता है। तो देखिए हम 750 जो आपकी आरपीएम जो अब स्पीड हो गई, फिर उसमें 120 इंटू जो फ्रीक्वेंसी हमने फार्मूले में रखी थी एफ यानी 50 बटा पी। ठीक है, फिर देखिए इस 0 से 0 कट गया, ये 5 से ये देखिए 15 बार कट गया, फिर ये जो पी है फिर इधर आएगा तो ये 15 पी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर 15 पी इजिकल्स टू अपने को मिल जाएगा 120। ठीक है, तो ये इधर जाके इसमें बटे में हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये 15 है तो ये हो गया 8 गुना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, जो 8 पोल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को 4 पोल के लिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति के लिए वाउंड किया गया है और यह 1440 आरपीएम की गति से चल रहे हैं। तो इसकी प्रतिशत स्लिप ज्ञात कर। तो दोस्तों देखिए ये जो इस तरह का क्वेश्चन है पिछले बार के एग्जाम में जो है पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए इसका हम जैसे हमने ऊपर देखे यहाँ पे अपने को पोल भी दिया है और साथ ही फ्रीक्वेंसी दी है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो अपनी सिंक्रोनस स्पीड है वो एक बार निकाल लेंगे। तो वही अपना जो फॉर्मूला है एन इजिकल्स टू 120 एफ बटा पी। ठीक है, अगर इसमें हम रखेंगे तो हम कैलकुलेट करने के बाद अपने को जो एन एस मिल जाएगा तो वो मिल जाएगा आपको 1500। ठीक है, 1500 आरपीएम जो आपको मिल जाएगा। तो फिर देखिए स्लिप का फार्मूला होता है, स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन बटा एन एस। ठीक है, तो इसका अगर फार्मूले में जब हम रखेंगे तो देखिए 1500 माइनस 1440 हो जाएगा बटा 1500 इंटू क्या करते हैं हम परसेंटेज के लिए 100। तो ठीक है, इसमें जब हम रखेंगे जैसे तो देखिए 1500 से जब 1440 जाएगा तो 60 बटा जो है आपका 1500 आ जाएगा, फिर गुना 100। तो जैसे हम शून्य से शून्य काटते हैं तो 15 चौक। ठीक है, तो 4 से इससे भाग जाएंगे, तो यानी 4% स्लिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क है किसका सीधा अनुपातिक होता है। तो देखिए यानी यही पूछा है कि जो टॉर्क है किसके प्रोपोर्शनल ये होता है। ठीक है, जो इंग्लिश वाले वो भी समझते चलिए। तो ये होता है आपका, तो देखिए जो स्टेटर फ्लक्स, रोटर करंट और रोटर पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये तीनों क्या प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी स्लीपरी इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की 3 फेज वाली इंडक्शन मोटर स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो देखिए आपको दोस्तों पता होगा जो आपकी स्लीपरिंग इंडक्शन मोटर होती है, तो ठीक है वहाँ पे क्या करते हैं, उसके रोटर में ऐसे जो है रजिस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह के जो है ऐसे रजिस्टर स्टार में लगे होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो रोटर प्रतिरोध स्टार्टर है जिसे क्या बोलते हैं हम, रोटर रजिस्टेंस स्टार्टर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो लगा होता है, तो उसी स्टार्टर का क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पूरा समझाते भी चल रहा हूँ, अगर नहीं समझ रहा है तो वीडियो पॉज करके फिर से सुनिएगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके हम जो है लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे और अगले फिर फिटर के 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अभी थोड़ा एग्जाम को थोड़ा सा दिन का टाइम है, तो आप जो है कवर करते चलिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और साथ ही ये भी ध्यान रखिए, जो आपका आईओएसएल टेक्निकल अटेंडेंट में देखिए जो आपका बेसिक पे है वो है लगभग 23,000 रुपये। ठीक है, तो ये आईटीआई वालों को ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट है वो नहीं देता है। ठीक है,
अगर आप रेलवे में भी जाएँ तो आईटीआई बेस पर अगर आप नौकरी लेते हो तो आपको देखिए 19,000 के बीच में जो है आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है, यानी जो बेसिक पे रहता है। तो इसमें आपका जो ग्रॉस सैलरी बनता है वो बनता है लगभग 38,000 के बीच में आपका जो ग्रॉस सैलरी बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत करना, क्योंकि अगर एक बार सिलेक्शन लेके गए तो बहुत अच्छी लाइफ आपकी जाएंगी, ठीक है। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, साथ ही आप भी अपने साथियों को जोड़ते चलिए, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा, आप भी देख रहे करके, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे जो है सीक्वेंस नंबर में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो उसको ध्यान में रखिए, सिर्फ क्वेश्चन देखना, ठीक है। तो देखिए सिंगल फेज वाली इंडक्शन मोटर में दिए गए सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है, अगर आपकी एक समझ लो एक मोटर है, ठीक है, तो ये अगर मान लो अगर 75% से, ठीक है, यानी उसको स्टार्ट हमने कर लिया, ठीक है, तो 75% से ज़्यादा जब वो लोड में आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग किस लिए यूज़ करते हैं ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो मोटर को स्टार्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो जब मोटर 75% में यानी हम बोल सकते हैं कि स्पीड में आ जाती है, ठीक है, 75% तक, तो वो क्या करता है, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होता है वो क्या कर देता है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है आपको उसको क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है अपने सर्किट से हटा देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है अपना 3rd नंबर का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखें, फ़िलहाल तो मोटर की डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मोटर के जो काफ़ी जो कवरिंग एरिया रहता है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, और साथ ही जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, यानी जो मशीन का चैप्टर है उससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जब पिछली बार का अगर एग्जाम उठा के देख लिया जाए तो उससे लगभग जो आपके 10 क्वेश्चन जो इसी टॉपिक से बन गए थे, ठीक है। तो देखिए हम ये क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं। तो किसी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन के बीच में फेस कोण का अंतर कितना होता है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, ठीक है, यानी जो फर्स्ट नंबर का है, यानी 90 डिग्री का जो एंगल होता है, ठीक है, किसके भी स्टार्टिंग वाइंडिंग और जो आपका मेन वाइंडिंग होता है, ठीक है, इसके बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का उपयोग होता है। तो देखिए जो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है उसका उपयोग किसके लिए होता है, जो कपड़े धोने की मशीन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन में। तो देखिए आपको एक बात बता देता हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो जो आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, ठीक है, जो कैपेसिटर अगर स्टार्ट पूछे तो ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट का जो होता है क्या होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, उसका हाई होता है, ठीक है। मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ, जो कैपेसिटर अगर स्टार्ट बोले तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अगर कैपेसिटर अगर रन मोटर बोले तो उसका क्या होता है, पावर फैक्टर हाई होता है। तो ये बात आप याद रखिए, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए निम्न में से किस प्रकार के सिंगल फेज की मोटर को एसी और डीसी की आपूर्ति में प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसी मोटर जो एसी और डीसी दोनों में उपयोग की जाती है। तो वो कौन सी आपकी एक ही मोटर है, यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, जो मिक्सर ग्राइंडर में यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए स्थायी कैपेसिटर मोटर का निम्न में से किस में प्रयोग किया जाता है, यानी स्थायी कैपेसिटर यानी जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है, ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है, जो कैपेसिटर मोटर जो होती है वही वे बोल रहे हैं। तो वो होती है आपके जो छत के पंखे होते हैं उसमें क्या होते हैं, परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज वाली मोटरों में प्रयोग किए जाने कैपेसिटर का उद्देश्य क्या होता है, जो कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य होता है जो आपका रोटेटिंग चुंबकीय फील्ड का सृजन करने के लिए और फेज़ों को स्प्लिट करने के लिए, ठीक है, फेज स्प्लिट करते हैं और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या सृजन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, 6 पोल अल्टरनेटर के प्रति सेकंड चक्रों की संख्या का पता करें यदि देखिए 1000 आरपीएम की गति से चल रहा है। तो ये देखिए मैं आपको अभी फार्मूला बताया था, एन इज इक्वल टू 120 एफ 120 है बटा पी, पी यानी पोल होता है, एफ यानी जो होता है आपकी फ्रीक्वेंसी, उसी क्या बोलते हैं, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या यानी साइकिल पर सेकंड। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो फार्मूला है आप पूरा रट ही लीजिए, क्योंकि ये इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए हम इसमें रख देंगे फिर 1000 इज इक्वल टू 120 इंटू अपने को क्या फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो यहाँ पे एफ रख देंगे और नीचे रख देंगे इसके पोल, पोल कितने दिए 6। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पे बन जाएगा 20, और 20 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका
50, तो ठीक इसका किधर राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 साइकिल पर सेकंड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन के प्रतिशतता की गणना तब करें जब इसकी टर्मिनल वोल्टेज पूरे भार पर 120 वोल्ट होती है। तो देखिए स्टेपर मोटरों का अनुप्रयोग होता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी फैक्स मशीन जो होती है, ठीक है, उसमें क्या है इसका उपयोग होता है, ठीक है, फैक्स मशीनों में जो स्टेपर मोटर होती है। तो दोस्तों ये जो हमने लगभग हमने 12 से 13 क्वेश्चन जो इसके कर लिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सीरियल नंबर में मिस्टेक हो गया, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट वाले ये फिटर के भी देख लेते हैं। तो देखिए अभी हम जो फिटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो लॉकिंग के लिए निम्नलिखित में से किस नट में एक स्प्लिट पिन का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैंसिल नट जो है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन बार का प्रयोग करते हुए कोनों की माप के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाई और ब्लैंक के बीच के अनुसार कोण बनता है। तो देखिए ये इस तरह का जो साइन बार का क्वेश्चन था दोस्तों पिछली बार भी आया था। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साइन बार की लंबाई के द्वारा, ठीक है, जो आपकी साइन बार की लंबाई होती है उसके ऊंचाई और साइन बार की लंबाई के बीच में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइवर और ड्रिवन पुलिया किस ड्राइव में विपरीत दिशा में चलती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्नैप गेज में क्या अंकित होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका GO और नॉट GO यानी ए और बी दोनों हो जाता है, ठीक है, गो और नॉट गो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ बड़े बड़े पाइप पकड़ने हो वहाँ किस रेंज का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो आपका चेन रेंज है उसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। फ्लैट चिजल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कॉन्वेक्सिटी बनाई जाती है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका कटिंग एज के सिरों को धातु में घिसने से रोकने के लिए क्या बनाई जाती है, कॉन्वेक्सिटी जो है बनाई जाती है। टूल में माइक्रोमीटर के आविष्कारक कौन थे। तो वो थे आपके जिम पामर। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। भेट्स के अंदर का नीचे वाला भाग क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका बॉटम, ठीक है, बॉटम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्पिंडल पर कितने टीथ प्रति इंच बने थे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों हमने कल भी देखे थे, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जो 40 बने होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाइप थ्रेड पर सीलिंग कंपाउंड लगाया जाता है। तो कब लगाया जाता है। तो जो आपका हैम्प पैकिंग के बाद जो है सीलिंग कंपाउंड जो आपका लगाया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, काफ़ी वीडियो जो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसका जो अगला पार्ट है हम अगले दिन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, ठीक है। और साथ ही कमेंट में लिखते चलिए कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, साथ ही आपको मज़ा आ रहा है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। जय हिंद।